हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th ICSE चैप्टर मशीन, टॉपिक पुलिस सिस्टम, 4 बेसिक न्यूमेरिकल, 2 बेसिक प्लस जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और 1 टफ़ न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और साथ में 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया जाएगा जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको कहते हैं कि कॉपी पेन लेकर हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, रफ कॉपी निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, साथ में गिवन डेटा क्वेश्चन को पढ़ के लिखिए और तब कैलकुलेट करने की कोशिश करिए खुद से और उसके बाद सॉल्यूशन को देख के समझिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। लोड ऑफ 1800 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय अ सिंगल मूवेबल पुली विद एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन। कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ सिस्टम। ये हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लोड इक्वल टू लिख देंगे 1800 न्यूटन और एफर्ट इज इक्वल टू लिख देंगे 1000 न्यूटन और पुली कौन सा है वो हम लोग ध्यान रखेंगे। सिंगल मूवेबल पुली यहाँ पे यूज़ कर रहा है स्टूडेंट्स। इफिशियंसी वी हैव टू फाइंड and we have formula of efficiency is equals to mechanical advantage divided by velocity ratio और mechanical advantage is equal to load upon effort। तो हम लोगों ने लिख दिया, फॉर्मूला देखिएगा, load by effort upon velocity ratio भी साथ में लेके चलेंगे। 1800 डिवाइडेड बाई 1000 ये लोड बाई एफर्ट हो गया और डिवाइडेड बाई 2 वेलोसिटी रेशियो हमें पता है सिंगल मूवेबल पुल्ली का, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं 2 होता है और सिंगल फिक्स पुल्ली का 1 होता है। ओके, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले 2 0 2 0 कैंसिल हुआ, फिर वो 1.8 डिवाइडेड बाई 2 होगा 0.9 और जब एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज इक्वल्स टू 90%। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए, गिवन डेटा कलेक्ट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। सो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दिया है, कंसिस्ट ऑफ 5 पुलीज एंड इट्स एफिशिएंसी 0.6। फाइंड एफर्ट टू लिफ्ट द लोड ऑफ 450 kgf। गिवन वैल्यू लिख लीजिए कि नंबर ऑफ पुलीज 5 गिवन है, एफिशिएंसी 0.6 है, लोड 450 kgf है। एफर्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एफर्ट कौन सा फॉर्मूला लगाइए? इस क्वेश्चन में हमें एफर्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग एफर्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या करते हैं, 2 स्टेप में ब्रेक करते हैं। पहले मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो और फिर मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के बाद लोड चूँकि गिवन है सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट और उससे हम एफर्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर्मूला लिख दिया, 0.6 एफिशिएंसी दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई 5। चूँकि ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, 5 पुलीज है, सो वेलोसिटी रेशियो 5 होगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 5 इज इक्वल टू 3। मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड। सो एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। लोड गिवन है 450 kgf और अभी अभी हमने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड किया 3। सो आंसर इज इक्वल्स टू 150 kgf। 450 डिवाइड बाई 3, दिस इज आंसर। थर्ड बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ वेलोसिटी रेशियो 3। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम का मतलब है कि आपको वहाँ पे लोड, एफर्ट, टेंशन, हुक, रिजिड सपोर्ट सबको अच्छे से दिखाना है। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको देते हैं या एक क्लू देते हैं। जब आपने लेक्चर पढ़ा था मशीन का, या हमारे उसमें वीडियो में है भी मशीन का लेक्चर, पुली एंड टैकल, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक 2 ब्लॉक्स हैं। अपर ब्लॉक में पुली, जो नंबर ऑफ पुलीज होगा वो लोअर ब्लॉक के कंपेयर में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि लोअर ब्लॉक में जो पुली होगा वो अपर वाले से कम या बराबर होगा, लोअर ब्लॉक में ज़्यादा नहीं हो सकता। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस तरह में जहाँ 2 ऊपर है और 1 है नीचे, है ना, तो हुक अटैच होगा वो
हुक का जो देखिएगा लोअर वाले के हुक के साथ अपर वाला पुली अटैच रहेगा। और ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है वेलोसिटी रेशियो 3 का। डायग्राम को आप प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशरमैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय यूजिंग अ सिंगल फिक्स पुली। ध्यान से, इन अ बकेट ऑफ 1 kg, बकेट 1 kg है एंड वाटर 4 kg, तो टोटल क्या हो गया लोड 5 kg। ये क्वेश्चन देख के क्लिक आ जाना चाहिए। इफ 7 kg फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम, मतलब उसने लगाया, दिस इज एफर्ट, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। थिंक एंड सॉल्व। सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली का और गिवन वैल्यू, एक्चुअल में ये सेंटेंस प्रॉब्लम है। सो 1 kg बकेट प्लस 4 kg वाटर, लोड इज इक्वल्स टू 5 kgf विच वी हैव टू लिफ्ट एंड एफर्ट इज 7 kgf। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट, 5 डिवाइडेड बाई 7, 0.714 इज द राइट आंसर। वी हैव डन 4 basic problems with explanation. Now we are going to solve little bit difficult problem. इस डायग्राम में 2 पुली है, पुली 1 एंड पुली 2, उसको ध्यान से देखिएगा और उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द रोल ऑफ पुली 2? थिंक एंड सॉल्व। राइट साइड में जो पुली 2 फिक्स्ड पुली है उसका क्या रोल है? रोल ऑफ सेकेंड पुली दैट इज फिक्स्ड पुली इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफर्ट की तरफ से अगर हम लोग मूव करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है 4d। हाउ मच डिस्टेंस w इज लिफ्टेड, लोड कितना ऊपर लिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड, और डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट 4d है और सिंगल मूवेबल पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो होता है 2। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं और इस तरह से वैल्यू 2d इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड एफर्ट फॉर w इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। वेट 200 न्यूटन गिवन है और एफर्ट हमें फाइंड करना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जहाँ पे लोड या वेट है वो दोनों तरफ के टेंशन से बैलेंस्ड है। सो वेट इज इक्वल्स टू 2t और एफर्ट एक टेंशन से बैलेंस्ड है। सो एफर्ट इज इक्वल्स टू t, बाय डायग्राम वहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सो w इज इक्वल्स टू 2t के जगह पे हम दूसरे वाले इक्वेशन से क्या e लिख सकते हैं t के जगह पे, तो w इज इक्वल्स टू 2e हो गया। सो एफर्ट इज इक्वल्स टू w बाई 2। So 200 by 2 is equals to 100 Newton is the right answer. Next question की तरफ आते हैं। A load is lifted by using an effort of 48 kgf up to a height of 5 meter in 10 second. Find out करना है velocity ratio, mechanical advantage, efficiency और energy gain in load. So वीडियो को पॉज कर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्यूशन को समझते हैं। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली यहाँ पे यूज़ करते हैं। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड। मान लेते हैं कि वो एफर्ट d डिस्टेंस मूव किया, लोड भी d डिस्टेंस मूव किया। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। सो वी हैव फॉर्मूला लोड बाई एफर्ट, लोड 40 kgf and effort 48 kgf. So calculate this, 5 by 6 is the answer. And efficiency, third question is mechanical advantage divided by velocity ratio, 5 by 6 divided by 1. velocity ratio 1 है चूँकि सिंगल फिक्स्ड पुल्ली यूज़ किए हैं, so 0.833. energy y is not 100% because energy loss due to friction. क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को एक बार फिर से पढ़िएगा और इसमें एनर्जी गेन इन लोड फाइंड आउट करना है और ब्रैकेट में g ग्रेविटेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। सो एनर्जी रिलेटेड टू वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन रिलेटेड है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लोड में, लोड भी एक टाइप का फोर्स है। सो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लोड, चूँकि लोड में पूछा है। सो 40 इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन लोड। सो 10 वैल्यू लेंगे और ये कैलकुलेट करने पे 2000 जूल इज़ द राइट आंसर।
Next and last solved question, and this is little bit tough, so think for this. Read this question, pause video. Given 4 pulleys and 3 strings, you have to draw label diagram to use to find maximum mechanical advantage equal to 8, and what assumption you have made to obtain this required mechanical advantage. Think of it. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में पुल्ली से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं उसको रिकॉल करना पड़ेगा और सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके हम टोटल 4 पुल्लीज़ हैं कैसे मैकेनिकल एडवांटेज 8 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि 2 to the power n वो फॉर्मूला हम लोगों के पास है। 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा और 3 यहाँ पे नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है, सो वी यूज़ 1 फिक्स्ड पुल्ली विथ 3 मूवेबल पुल्ली, है ना। सो मैकेनिकल विल बिकम 8 एंड 3 स्ट्रिंग्स हमें यूज़ करना है। सो यू जस्ट सी दिस डायग्राम। लेबल्ड डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब आपको लोड, एफर्ट, टेंशन और फ्रेम, रिजिड, सपोर्ट ये आपको शो करना है। Now 2 question is for your practice. Give reason for the following. Think and write in your copy. This one is also for your practice. So do all 7 question explanation and 2 practice question. This one is very helpful, and after that you can solve previous year question paper and some model paper for good performance in board exam. Thank you for watching.